मैं सबसे पहले आप सबका देश के फिल्म जगत से जुड़े हुए जो डायरेक्टर हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, या इस फील्ड में एक लंबा अनुभव आप सबका है। एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप सब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आए हैं। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। पिछले पौने दो घंटे से मैं आप सबकी बात को बहुत धैर्य से सुन रहा था। दोनों चीज़ें देखने को मुझे मिली। एक तो एक उत्साह, एक उमंग, आप सबके अंदर भी देखने को मिली है, और देश के हमारे जो अन्य इस फील्ड के दिग्गज हैं उन सबके अंदर भी देखने को मिला है। ये मेरे लिए बहुत अंतःकरण से प्रफुल्लित करने वाला क्षण है कि शासन की किसी घोषणा को उस फील्ड से जुड़े हुए लोग अंतःकरण से स्वीकार करें। दूसरा, एक पीड़ा इस बात की कि वास्तव में हम जिस समाज में, जिस संस्कृति में और जिस देश में निवास करते हैं उसके बारे में अपना कितना योगदान दे पा रहे हैं, और उसको अपने अंतःकरण से स्वीकार करते हुए भी कि वास्तव में हम अपने लिए तो कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर हो रही है कुछ कारणों से, कि जो अपेक्षा इस इंडस्ट्री से है वह कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे हैं। एक अवसर हमें मिलेगा कि हम लोग फिर से इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश, हम सब जानते हैं कि आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 24 करोड़ की एक बड़ी आबादी हमारे पास है। 7 राज्य उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, फिर दिल्ली है, और एक देश नेपाल भी उत्तर प्रदेश के साथ एक बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश से उसकी जुड़ती है। उत्तराखंड भी तो, हाँ, उत्तराखंड भी है, ऐसे में उत्तराखंड भी है, बंगाल भी है। बिहार के बाद फिर बंगाल आ जाता है, लेकिन ये है, ये 7 राज्यों के साथ साथ एक देश के साथ हमारी सीमा जुड़ती है। और आप वो जो बात उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का एक केंद्र बिंदु है। प्राचीन पौराणिक कालखंड से लेकर के अर्वाचीन काल तक देश की आजादी की लड़ाई में भी इसका जो योगदान है, आखिर दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी उत्तर प्रदेश में है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है। भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में है। गंगा यमुना के संगम की स्थली प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। देश के अंदर अगर हम पुराणों की धरती के रूप में इसकी वो करें तो वह नैमिष तीर्थ भी श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे पहला वाचन जिस धरती पर हुआ था वह उत्तर प्रदेश में है। सुख तीर्थ उत्तर प्रदेश में है। यानी अपनी वैदिक और पौराणिक परंपरा को समेटे हुए चित्रकूट को आप ले लीजिए, आपका
और अन्य जितने भी श्रृंगेरपुर को ले लीजिए, कौन सा ऐसी जगह है जो यहां पर नहीं है? हम वैदिक काल से, रामायण काल से, महाभारत काल का हस्तिनापुर भी उत्तर प्रदेश में ही है। और जिस क्षेत्र में हम लोग इस फिल्म सिटी के लिए प्रस्तावित किया है, जहां पे भी यमुना अथॉरिटी की ओर से जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत भी किया गया है, देखिए ये भारत की उस जिस नाम से भारत का नाम भारत पड़ा, भरत, शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर, ये उसी हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है जहां पर ये फिल्म स्टूडियो हम लोग फिल्म सिटी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। भारत की पहचान का प्रतीक बनेगा। गंगा और यमुना के बीच का भूभाग है। यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना जी के पैरेलल जो हमारा एक्सप्रेसवे आ रहा है दिल्ली को आगरा से जोड़ने के लिए, उसके बीच में पूरा क्षेत्र पड़ता है। और इस पूरे क्षेत्र ने आपने देखा होगा कितना बड़ा योगदान दिया है देश की, यानी मध्य के उस कालखंड में जब इस देश पे हमले हो रहे थे तब भी यह क्षेत्र जूझता रहा, लड़ता रहा, कार्य करता रहा। और देश की आज़ादी में भी इस क्षेत्र की भूमिका, उसको कोई नकार नहीं सकता है। प्रथम स्वातंत्र समर से लेकर के उसके बाद के कालखंड में अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा योगदान रहा है इस भूभाग का, इस धरती का। तो स्वाभाविक रूप से वैदिक काल से लेकर के और आज के कालखंड तक भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण धरती उत्तर प्रदेश रही है। और भारतीय सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान इस दिशा में है, देश को जोड़ने, केवल भारत के अंदर ही नहीं, भारतीय सिनेमा ने तो भारत के बाहर तक भारत की संस्कृति और सभ्यता को पहुंचाने का कार्य किया। हर एक के उत्थान और पतन का अपने एक समय होता है और ये धर्मचक्र है, ये उत्थान और पतन उसके साथ जुड़ा होता है। हम उससे अलग अपने आप को हटके नहीं देख सकते। इसलिए ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, अगर बुरा हुआ है तो उसने अच्छा भी किया है, और अच्छे बुरे के बीच में रास्ता हमें ढूंढना है, उससे हमें रास्ता निकालना है। हमें अच्छेपन के लिए भारतीय दृष्टिकोण हो, भारत की सभ्यता और संस्कृति को हम पूरे देश के अंदर गौरव के साथ पहुंचा सकें, पूरी मर्यादा के साथ पहुंचा सकें, इस भाव को लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं आपको इस बात के लिए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कनेक्टिविटी के मामले में अगर आप देखेंगे तो बेहतर कनेक्टिविटी, हमारा जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अभी अगले महीने से हम लोग उस पर कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं और 2023 से हमारा प्रयास है कि हम उसको फंक्शनल करेंगे। सबसे बड़ा एशिया का एयरपोर्ट बनेगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हम उसे डेवलप कर रहे हैं। हमारी सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी, 5000 एकड़ में वो बन रहा है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। दूसरा, उसकी कनेक्टिविटी जो हम दे रहे हैं, इस कनेक्टिविटी के साथ साथ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और भी कुछ किया है। हम ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे मेट्रो की भी 4 लेन की कनेक्टिविटी तो अभी भी है, मेट्रो की और भी जो आधुनिक सुविधाएं होंगी, इन सब के साथ हम उसको जोड़ने जा रहे हैं। हमने अपनी अथॉरिटी की पूरी बैठक, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, इन सब की बैठकें भी हमने की हैं। ये केवल फिल्म सिटी तक ही सीमित नहीं रहेगा, हम वहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी देने जा रहे हैं और वर्ल्ड क्लास की एक फाइनेंशियल सिटी भी हम वहाँ पे प्रपोज करने जा रहे हैं, जो हर प्रकार के आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों का संचालन वहाँ से कर सके। इस दिशा से भी ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी वहाँ पे प्रारंभ होने जा रही हैं और इसको लेकर के बहुत तीव्र गति से हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आश्चर्य करेंगे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में हमारे केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे और एक में कभी कभार कोई फ्लाइट आ पाती थी।
आज हमारे यहाँ 7 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 25 पे कार्य चल रहा है। हर एक कोने को हम टच कर रहे हैं। आजमगढ़ को भी हम वायु सेवा के साथ जोड़ रहे हैं। चित्रकूट में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है, अयोध्या में हमारा एक बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। इसके साथ ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा अगले 1.5-2 महीने में हम उसको फंक्शनल कर देंगे। बुद्ध हम दे रहे हैं दुनिया को, महावीर हम दे रहे हैं दुनिया को, कबीर हम दे रहे हैं दुनिया को। कौन सी ऐसा कालखंड रहा है जब हमने नहीं दिया हो? और गंगा जैसी पवित्र नदी और यमुना जैसी पवित्र नदी भी दुनिया को उत्तर प्रदेश दे रहा है। उत्तर प्रदेश की देन है। कुंभ के आयोजन को आप देखेंगे, यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक, मानवता की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसको मान्यता दी। देखिए ना, लोगों की भावनाएं किस प्रकार से परवान चढ़ती हैं। सरकारें उसको एक औपचारिकता बना देती थी। 2013 में कुंभ, महाकुंभ का आयोजन था, पूर्ण कुंभ था। घटनाएं, दुर्घटनाएं, दुर्व्यवस्था, गंदगी, ये सब के पर्याय कुंभ जैसे आयोजन बन गए थे। कुंभ के बारे में हम लोग क्या मानते थे? कुंभ ये मानते थे कि कुंभ में सभी देवी देवता संगम तट पर आकर के स्नान करते हैं। सरकार की कोई व्यवस्था हो ना हो, लेकिन गांव का एक सामान्य गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर के हर जिसके पास साधन थे, अपने साधन से, शेष व्यक्ति अपने स्वयं के साधन से, कोई पैदल आ रहा है, कोई ट्रैक्टर से आ रहा है, कोई ट्रेन की छत पे चढ़ करके आ रहा है, कोई ट्रक में बैठ करके आ रहा है, लेकिन संगम में जाकर के स्नान करता था। सुविधा नहीं होती थी। कुंभ के बारे में जब चर्चा की बात आई तो मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए, कुंभ को दुनिया के एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब तक छवि क्या है? कुंभ का मतलब अव्यवस्था, कुंभ का मतलब गंदगी, कुंभ का मतलब दुर्व्यवस्था, कुंभ का मतलब असुरक्षा। इस छवि को कैसे हम हटाएंगे, इसके बारे में कुछ अध्ययन करके इस पर कार्य योजना तैयार होनी चाहिए। हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। यद्यपि 2019 में कुंभ जो था वह पूर्ण कुंभ नहीं था, अर्ध कुंभ था, लेकिन हमने नाम बदला। हमने कहा भी नाम कुंभ होगा। अधूरा हमारे यहां कुछ नहीं होता है। हम आधे में नहीं, पूर्ण में विश्वास करते हैं, और इसलिए कुंभ नाम होगा। कुछ लोगों ने आपत्ति की तो मैंने उनको आमंत्रित किया। मैंने कहा मुझसे बातचीत करो, मैं इसका जवाब दूंगा। और फिर मैंने कहा कि देखिए, हमारे यहां पूर्णता से ही शुरू होती है और पूर्णता में ही समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप जो प्रत्यक्ष रूप से आए हैं, जो लोग मेरे साथ यहाँ पर वेबिनार के साथ जुड़े हुए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब का भी हृदय से मैं अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, और विश्वास करता हूँ कि ये फिल्म सिटी का कार्यक्रम द्रुत गति से आगे बढ़ सके। प्रदेश सरकार पूरी सकारात्मक भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साधु कहे, हर संत कहे, योगी कहे, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है? ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। मैं एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर को यादगार बनाने के लिए हम लोगों को आदेश दिया है कि कुंभ